नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। सिरहा में बसक ठक्कर से एक गोटे की मृत्यु। धनुषा के महेंद्र नगर में एक व्यक्ति मृत भेटल। प्रधानमंत्री ओली के किडनी के प्रत्यारोपण संपन्न, किस दिन अस्पताल में राखल जाए। राष्ट्रीय सभा के नया सांसद सबसे पद तथा गोपनीयता के शपथ, नीक से कार्य संपादन करबाक प्रतिबद्धता। तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम में अनियमितता भेल कहैत संसदीय समिति के सांसद सबके आक्रोश, समिति से सरकारक ध्यानाकर्षण। आ कोरोना वायरस से मृतकक संख्या 3220 पहुंचल, संक्रमित करीब 94,000। भारत में से 28 गोटे संक्रमित। अब समाचार विस्तार में। बस के ओवरटेक कऽ आगा बढ़ा खोजला से सिरहा में एक मोटरसाइकिल चालक के जान गेल अछि। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत सिरहा के गोल बाजार नगर पालिका वड़ा नंबर 4 स्थित जनक चौक में बस के ठक्कर से मोटरसाइकिल चालक लहान वड़ा नंबर 19 के मोहम्मद लुत्फुर रहमान के जान गेल अछि। पूर्व से पश्चिम दिश जा रहल ना 4265 नंबर की बस के ओवरटेक कऽ आगा बढ़ खोजैत काल विपरीत दिशा से आबि रहल दोसर मोटरसाइकिल के टकरा कऽ ओ खसला बाद बस पिछने छल। रहमान चला रहल को 4P2098 नंबर के मोटरसाइकिल से ओवरटेक करबा क्रम में विपरीत दिशा से आबि रहल 31P9883 नंबर के मोटरसाइकिल संग टकरायल छल। वही क्रम में पाछा से आबि रहल ना 4265 नंबर के बस हुनका ठक्कर देने छल। दोसर मोटरसाइकिल चालक आरजू कुमार राय घायल भेल। इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबाजार के प्रमुख इंस्पेक्टर जनकपुरी जानकारी देलनि अछि। बस आ एकर चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। धनुषा के क्षीरेश्वरनाथ नगर पालिका स्थित सखुआ महेंद्र नगर में एक पुरुष के बेवारिस लाश भेटल अछि। आइ महेंद्र नगर के हनुमान चौक समीप एक घर आगा मृत अवस्था में अंदाजी 55 वर्षक पुरुष के शव भेटल प्रहरी जनौलक अछि। स्थानीय के अनुसार अपरिचित पुरुष विभिन्न होटल लगायत में काज करैत आयल छल। अत्यधिक मदिरा सेवन के कारण जान गेल भऽ सकबाक इलाका प्रहरी कार्यालय सखुआ महेंद्र नगर के अनुमान अछि। घटना के विषय में और अनुसंधान भऽ रहल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के किडनी प्रत्यारोपण संपन्न भेल अछि। त्रिवी शिक्षण अस्पताल में ओली के दोसर बेर सफल किडनी प्रत्यारोपण कयल गेल अछि। अखन प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहल त्रिवी शिक्षण अस्पताल के कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर प्रेम कृष्ण खड़का बतौलनि अछि। सामान्य प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी को आज मिति 2076 साल फागुन 21 गते त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में मृगौला प्रत्यारोपण सम्पन्न गरिएको छ। हाल उहाँको स्वास्थ्य स्थिर अवस्थामा रहेको छ। उहाँको सबै मुख्य सूचकाङ्कहरू राम्रो अवस्थामा रहेका छन्। प्रत्यारोपित मृगौलाले पनि काम गर्न सुरु गरिसकेको छ र उहाँलाई प्रत्यारोपण उपचार कक्षमा राखी उपचारलाई निरन्तरता दिइनेछ। उहाँकी भान्जी समीक्षा सङ्ग्रौलाजीले उहाँलाई आफ्नो एउटा मृगौला दान गर्नुभएको छ। उहाँको स्वास्थ्य स्थिति पनि सामान्य अवस्थामा रहेको छ। उहाँको प्रत्यारोपणको शल्य चिकित्सा टोलीमा प्राध्यापक डाक्टर उत्तम कुमार शर्मा, डाक्टर प्रेम गेवाली, प्राध्यापक डाक्टर अनन्त कुमार लगायतको टोलीले सहभागिता थियो। मृगौला प्रत्यारोपण चिकित्सा टोलीमा प्राध्यापक डाक्टर दिव्या सिंह शाह, डाक्टर महेश सिगदेल, डाक्टर मुकुन्द काफ्ले र डाक्टर रबिन नेपाली लगायतको टोली सहभागी थियो। एनेस्थेसिया तथा क्रिटिकल केयर तर्फ डाक्टर अनिल श्रेष्ठ र डाक्टर सुभाष आचार्य लगायतको टोलीको सहभागिता थियो। प्रधानमंत्री ओली के किडनी प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सा टोली में प्राध्यापक डॉक्टर उत्तम कुमार शर्मा, प्राध्यापक डॉक्टर प्रेम गेवाली आ अनंत कुमार लगायत के सहभागिता छल। तहिना किडनी प्रत्यारोपण चिकित्सा टोली में प्राध्यापक डॉक्टर दिव्या सिंह शाह, डॉक्टर महेश सिगदेल, डॉक्टर मुकुंद काफले आ डॉक्टर रवीन नेपाली लगायत के सहभागिता छल। कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर खड़का के अनुसार एनेस्थेसिया तथा क्रिटिकल केयर दिस डॉक्टर अनिल श्रेष्ठ आ प्राध्यापक डॉक्टर सुभाष आचार्य लगायत के सहभागिता छल। प्रधानमंत्री ओली के किडनी दान केने हुनक नातेदार भगिनी समीक्षा संगरौला के स्वास्थ्य अवस्था सेहो सामान्य रहल चिकित्सक सब जनौलक अछि। संगरौला एकटा किडनी प्रधानमंत्री ओली के दान केलनि अछि।
प्रधानमंत्री ओली सोम दिन अस्पताल भर्ना भेल छलथि। 12 वर्ष पहिने भारत के अपोलो अस्पताल में हुनक पहिल बेर किडनी प्रत्यारोपण कयल गेल छल। एहि बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के स्वास्थ्य लाभ के कामना करैत प्रतिनिधि सभा विशेष प्रस्ताव पारित कयलक अछि। दोसर बेर किडनी के प्रत्यारोपण करायब रहल ओली के स्वास्थ्य लाभ के कामना करैत बुध दिन के प्रतिनिधि सभा बैसार विशेष प्रस्ताव पारित कयने अछि। बैसार प्रधानमंत्री ओली के किडनी प्रत्यारोपण कार्य सफलता के संग संपन्न हेबाक कामना सेहो कयने अछि। बैसार प्रधानमंत्री ओली के स्वास्थ्य लाभ के कामना सेहो कयने अछि। सोम दिन अस्पताल भर्ना भेल प्रधानमंत्री ओली के आइ किडनी प्रत्यारोपण कयल गेल अछि। थरुहट थारुवान राष्ट्रीय मोर्चा केने 2 दिनक बंद के प्रभाव आइयो देखल गेल अछि। बंद के प्रभाव कैलाली कंचनपुर दांग लगाई क्षेत्र में पड़ल अछि। बंद के कारण एहि जिला में शिक्षण संस्था, यातायात, बाजार, उद्योग आ कल कारखाना ठप भेल छै। 14 बुंदा के मांग राखैत मोर्चा सरकार के दबाव देव कैलाली कंचनपुर सहित तराई के जिला में आम हड़ताल घोषणा कयने अछि। कैलाली क्षेत्र नंबर 1 से निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी सहित 11 गोटे के रिहाई कयल जबाक, टीकापुर घटना के तथ्य सत्य छानबीन कर पूर्व न्यायाधीश गिरीश चंद्रलाल नेतृत्व के समिति, गृह मंत्रालय द्वारा गठित अनुसंधान विभाग के पूर्व प्रमुख देवी राम शर्मा के संयोजकत्व में गठित छानबीन समिति के प्रतिवेदन आ सर्वदलीय संसदीय समिति के प्रतिवेदन सार्वजनिक कयल जबाक लगायत के मांग राखैत मोर्चा फागुन 1 गते से आंदोलन में अछि। आंदोलन में आदिवासी जनजाति महासंघ, मिशन अम्बेडकर नेपाल, खसान संघर्ष समिति, खुम्बुवान राष्ट्रीय मोर्चा, संघीय लोकतांत्रिक मंच, नेपाल राष्ट्रीय पार्टी, संयुक्त खस क्षेत्रीय नेपाल लगायत संगठन ऐक्यबद्धता जनौने अछि। प्रहरी उच्च अधिकारी सहित एक नाबालक समेत के हत्या भेल कैलाली घटना बाद प्रहरी प्रशासन छाइन क थारू सबक घर जोड़ने, संपत्ति लूटपाट कयने, महिला ऊपर यौन दुर्व्यवहार कयने कहैत एकर न्यायिक छानबीन के लेल सेहो मोर्चा मांग करैत आयल अछि। महोत्तरी में अनियंत्रित रूप में नदी दोहन भऽ रहल अछि, मुदा कोनो निकाय दोहन रोकबाक प्रयास नहीं केने स्थानीयवासी के उपराग रहल अछि। नदी कात में अवैध क्रशर सब संचालन में रहलो पर कार्यवाही नहीं भेल स्थानीयवासी के उपराग अछि। महोत्तरी से ललन मंडल की रिपोर्ट। महोत्तरी के भंगहा नगर पालिका वड़ा नंबर 4 आ 6 स्थित रातू नदी के कात में 1 दर्जन से बेसी क्रशर संचालन में छै। एहि क्रशर से रातू नदी के दोहन निर्बाध रूप में भऽ रहल स्थानीयवासी के आरोप छै। ओना तऽ भंगहा नगर पालिका वैधानिक अनुसार नदी उत्खनन के लेल ठेका लगौने छै, तहिना अनुगमन करवला निकाय जिला समन्वय समिति छै। एकर संगे गैर कानूनी काज रोकय वाला काज प्रहरी के छै, मुदा अवैध उत्खनन करावला सब प्रति ककरो नजर नहीं पड़ल स्थानीयवासी के कथन छै। ओ सब अपना सब विरोध में उतरला पर क्रशर संचालक सब जान मारा के धमकी दैत आयल स्थानीयवासी के आरोप छै। अतबे नहीं केओ विरोध कर गेला पर डाका मुद्दा लगा कर डर त्रास देखबैत आयल सेहो स्थानीयवासी बताइ रहल छै। एक जनाले टिफर हाम्रो माथि ऊ बढाएको थियो। त्यसै क्रममा हामीहरू रोक्दै पछाडि गएर मुद्दा हालिदियो, डाका मुद्दा कि हाम्रो करेसर लुट्न आएको थियो यिनीहरू भनेर, 15-16 जनाको समूहमा लुट्न आएको थियो भनेर मुद्दा हालिदियो। मुद्दा हाल्दाखेरि हामीहरू 3 महिनासम्म भाग्दै अनि पछि गएर हाजिर भयो। हाजिर हुँदाखेरि त्यहाँ 1 लाख धरौटीमा छोड्यो हामीलाई। 2 जनालाई थुन चेक गरेर 1 महिना 4 दिन जेल बस्नु पर्यो अनि हामीहरू धरौटीमा रिहाई भएर अहिले तारिक लिइरहेको छ। तहिना रातू नदी स्थित रामेश्वरनाथ सामुदायिक वन के 2 बीघा 4 कट्ठा में लगाओल गेल वन फड़ानी कऽ 3टा क्रशर खोलल गेल स्थानीयवासी के आरोप छै। सरकार 3 फीट खुना मात्र इजाजत देने छै, मुदा क्रशर संचालक सब 10 से लऽ 30 फीट धरि खदिया खुनि कऽ बालू गिट्टी निकालैत आयल ओ सब दाबी कऽ रहल छै। स्थानीय सरकारको मिलो मतमा भएको छ। यो उत्खननले गर्दा तपाईको यो भंगहा नगरपालिका 4 नम्बर वार्डको जग्गा जमिन सबै मरुभूमि हुन्छ भविष्यमा।
यस्तो उत्खनन भएको छ। गभर्मेन्टले तपाईँको 2.5-3 फिटसम्म खन्ने उसलाई इजाजत दिए पनि उनीहरूले त यो खोलालाई 10 देखि 30 फिटसम्म तपाईँको खाल्टो खनेर सिँचाइ पनि यसको बर्बाद भयो सबै। यो खोलाको गिट्टी बालुवा पनि अब किसानले उपभोग गर्न नपाउने त्यस्तो अवस्था तपाईँको सिर्जना गरिदिएको छ। मापदण्ड विपरीत नदी उत्खनन केलासँ 200 बीघा जमीन में सिंचाई प्रभावित भेल दोसर एक किसान बताए पड़ल छै। तपाईहरु यो नरोक्नु, बरु एउटा गाडी दिइदिन्छु हैन, यो ठेकदारसित तपाईहरु नरोक्दिनु, तपाईहरुलाई के फाइदा हुन्छ रोकेर? हामीहरुले भने त्यो त रोक्नै पर्छ, नरोकेर कहाँ हुन्छ? यो यस्तो काम गरेर यो सबै जनतालाई मार्ने हो भनेर भने त के भन्यो कि अब तपाईहरु कुरो बुझ्नुहुन्न भने तपाईहरुलाई त्यो 2-4 लाख रुपैयाँ अरूलाई दिएर मर्वाइदिन सक्छ। चैत वैशाख महीना आवस पहिने ही इनार बोर्डिंग कुआ सहितक सुखा लागल सेहो ओ सब कहि रहल छै। अवैध उत्खनन रोक वडा कार्यालय, नगरपालिका, जिला समन्वय समिति, जिला प्रशासन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग में 600 गोटे के हस्ताक्षर सहित के निवेदन दिलो पर कोनो सुनवाई नहीं भेल स्थानीयवासी कहि रहल छै। सब हमरा गाँव सब साथ देला। एक दिन के समय में हम सब गाड़ी घेर के अनली तो हमरा पर ऊपरे से प्रशासन खटा दिल के कि सब हमारे गाड़ी अपहरण कर लेने कह कर तेहन वाला बात तो भेले। हम सब भागल फिर जिला समन्वय समिति में, अख्तियार में, एसपी कार्यालय में, आके अथी वार्ड कार्यालय में, नगरपालिका में 70 दर्ता करेली। एक 5 से 10 घर के मुचलका उठाकर कि नहीं हम सब खोला उत्खनन करे ते के विषय में गाड़ी रोकने छी कि हमरा सबके अथी आग्रह है कि खोला नहीं खन दे। तेहन सब कही हम सब अथी केली, लेकिन ऊपर से कोनो सुनवाई नहीं ले, उल्टे हमरे पकड़ धकर करे लगले। ते टाइम में सुरेश सिंह जी अपनो आयल रहे और एसपी साहब एले आबि के अपन नदी देखल के कहल के नहीं अलीगल तरीका से खनाले खाल्टो भरब पड़ते। एम्हर भंगहा नगरपालिका वडा नंबर 4 के अध्यक्ष अशोक महतो सेहो क्रसर संचालक मापदण्ड विपरीत नदी उत्खनन क बदमाशी क रहल बताए रहल छै। अपना सब अनजान में सिफारिश क पछता रहल सेहो ओ सब कहि रहल छै। भन्नाले हामी मापदण्ड हामीले यहाँ क्रसर सञ्चालन गर्ने सिफारिस गर्दै हो। मापदण्ड के हो भनेपछि हामी नयाँ थियो, हामीले त्यति जानकारी पनि थिएन। हामीले त्यस्तो तालिम चाहे तपाईको कर्तव्य अधिकारीसम्म हो, आजसम्म 2.5-3 वर्ष हुन आँट्यो। हामीले आजसम्म यस्तो काम कर्तव्यको अधिकार त्यो कसैले बताएको पनि छैन। हामीले सचिवको घरमा यो हुन्छ यो हुँदैन हाम्रो कर्मचारीहरूले जुन रिपोर्ट दियो त्यही आधारमा हामीले गरे। एम्हर जिला समन्वय समिति महोत्तरी के संयोजक सुरेश प्रसाद सिंह अवैध रूप में नदी उत्खनन करैत आयल क्रसर सबके बंद करौने दावी कर रहल छै। तहिना प्रदेश सभा सदस्य शारदा थापा अवैध दोहन के शिकार बनैत अयला के कारण वर्षेनी जिलावासी सब कटान, डुबान आ पिय वाला पानिक हाहाकार जेहन समस्या भोगैत आयल बताए रहल छै। प्रदेश सरकार एकर लेल कोनो चाइख नहीं देने सेहो हुनक आरोप छै। चुरे दोहनकै कारणले गर्दा आज तराई डुबानमा परेको छ। वर्षौनी तराई खोला नालाहरू चाहिँ बढेर जान्छन् अनि तराई डुबानमा छ। चुरे पनि नासिँदैछ, होचो हुँदैछ अनि तलतिरका साथीहरूले पनि ज्यान गुमाउनु परेछ, उर्वरा भूमि गुमाउनु परेको छ, अप्ठ्यारोमा परेको छ। तर प्रदेश सरकारले जुन हिसाबले चाहिँ अगाडि लाग्नुपर्ने हो त्यसलाई प्रमुख समस्याको रूपमा लिनुपर्ने हो, अहिले प्रदेश सरकारले लिइरहेको छैन। एम्हर क्रसर संचालक अपना सब वैधानिक तरीके से क्रसर चला रहल दावी कर रहल छै। ओ सब अपना सब के किछ व्यक्ति समय में डिस्टर्ब कर आबि रहल सेहो बताए रहल छै। कानुनीबाटै प्रक्रियामा हामी अगाडि बढे। अहिले उहाँहरूले टचर केही पनि हामीलाई गरेको छैन हैन। तर अब उहाँहरू सुनेछु हामी त त्यसपछि हामी कानुन प्रक्रियामा गएको थियौँ, कानुन प्रक्रिया उहाँले समातेको पनि थियो हैन। अनि उहाँहरू कसरी अब निस्किनु भयो हामीलाई त थाहा भएन। तर वास्तविक घटना हामी सबै उहाँ प्रशासन मिडियावालाले पनि खबर गरेर हामी देखाइदिएको थियौँ। हेर्नुहोस् हाम्रो घटना यति दिनदेखि वास्तवमा टचर आइरहेको थियो। किन वार्डर्सलाई पनि स्वयं थाहा छ, हाम्रो मेयरजीलाई पनि थाहा छ हैन उहाँको क्रसरमा यसो भइरहेछ भनेर। तर पछि आएर त हामीलाई अलिकता बिजोगै पार्ने अवस्था बनाइदियो। महोत्तरी में रहल अधिकांश क्रसर उद्योग प्रदेश सरकार जारी केने मापदण्ड विपरीत संचालन में रहल स्थानीयवासी के दावी अछि। एहि बात के सिफारिश आ अनुगमन करवाला निकाय सेहो स्वीकार कर रहल छै, मुदा नियंत्रण दिस खासे ध्यान नहीं देल गेल छै। अपन टेलीविजनक लेल महोत्तरी से ललन मंडल के रिपोर्ट। विभिन्न काज से शिशु बोइक आवाला माय के सहजता के लेल राजविराज नगरपालिका कार्यालय परिसर में स्तनपान कक्ष के निर्माण कयल गेल अछि।
सार्वजनिक स्थल में शिशु के भूख लगला बाद माय के होवला छटपटी के ध्यान में राखैत नगरपालिका स्तनपान कक्ष निर्माण कयने अछि। स्तनपान कक्ष निर्माण संगे नगरपालिका आवाला माय सबके सहज भेल अछि। नगर प्रमुख शंभु प्रसाद यादव विभिन्न कास शिशु बैक आवाला महिला सेवाग्राही के सार्वजनिक स्थल में स्तनपान करेबाक असहजता के सहज बनावा स्तनपान कक्ष निर्माण कयल गेल जानकारी देलनि अछि। 8-9 महिना जति भयो यो चाहिँ शिशु बच्चाको आमाहरूले शिशु लिएर आउँदाखेरि उहाँहरूलाई आमाको दुध खानको लागि धेरै अप्ठ्यारो घेरेको थियो। त्यसको मध्यनजर राखेर हामीहरूले स्तनपान कक्षमा बच्चाहरूलाई दुध खुवाउन सजिलो होस् भनेर उद्देश्यले हामीले नगरपालिकाभित्र व्यवस्था गरेको छौँ। कतेको महिला सेवाग्राही स्तनपान कक्ष नै भेलासँ शिशु कान लगला बाद बीचे में काज छोड़ कर घर घुरबाक अवस्था छल। उप प्रमुख साधना झा आवश्यकता पड़ला पर और कक्ष सेहो स्थापना करबाक बतौलनि अछि। आब व्यावसायिक विश्राम बाद राष्ट्रीय सभा के नया सांसद सबसँ पद तथा गोपनीयता के शपथ नीकसँ कार्य संपादन करबाक प्रतिबद्धता। तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम में अनियमितता भेल कहैत संसदीय समिति के सांसद सभक आक्रोश समिति से सरकारक ध्यान आकर्षण। कोरोना वायरस से मृतकक संख्या 3220 पहुंचल। संक्रमित करीब 94,000। भारत में से 28 कोटी संक्रमित। बीतल माघ 9 गते भेल चुनाव से निर्वाचित राष्ट्रीय सभा सदस्य सब पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण लेलक अछि। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा आइ भिनसर राष्ट्रीय सभा के 18 सदस्य के शपथ ग्रहण करौलनि अछि। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के 16 आ राष्ट्रीय जनता पार्टी के 2 सदस्य पद तथा गोपनीयता के शपथ लेलक अछि। मंगल दिन राष्ट्रपति से मनोनीत 1 सहित 19 गोटे के कार्यकाल समाप्त भेल छल। खाली पदक लेल बीतल माघ 9 गते निर्वाचन भेल छल। यद्यपि राष्ट्रपति से मनोनीत होबवला सदस्य के निष्कर्ष नहीं लागल अछि। सत्तारूढ़ दल नेकपा के सचिवालय उपाध्यक्ष बाबदेव गौतम के राष्ट्रीय सभा में भेजबाक निर्णय केलो पर सिफारिश नहीं भेल अछि। शपथ लेबवला सदस्य सब में नारायण काजी श्रेष्ठ, बेदुराम भूषाल, देवेंद्र दाहाल, इंदिरा देवी गौतम, गोपी बहादुर सार्की अछामी, तुलसा कुमारी दाहाल, राधेश्याम पासवान, शेखर कुमार सिंह आ मृगेंद्र कुमार सिंह यादव रहल अछि। तहिना भगवती न्यौपाने, तारामान स्वार, शारदा देवी भट्ट, सुमित्रा वेशी, माया प्रसाद शर्मा, गोपाल भट्टराय, विमला घिमरे, गंगा कुमारी बेलबासे आ जगत प्रसाद शर्मा सेहो रहल अछि। एहि बीच नवनिर्वाचित सांसद सब राष्ट्रीय सभा के गरिमा कायम राखैत नीति निर्माण के लेल भूमिका निर्वाह करबाक प्रतिबद्धता जनौलक अछि। नवनिर्वाचित राष्ट्रीय सभा सदस्य विमला घिमरे शपथ ग्रहण बाद अनुशासित भऽ कऽ अपन कार्य संपादन करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि अछि। नेपाली जनता के हित आ राष्ट्र के ऊपर राखि कऽ कयल जेबाक सब बात सबके नैतिक धरातल भीतर रहि कऽ पूरा करबाक प्रतिबद्धता ओ कयलनि अछि। आफ्नो नैतिक धरातल भित्रै रहेर त्यसलाई पुरा गर्नेछु भन्ने आज शपथ ग्रहण गरेका छौँ र म यो मिडिया मार्फत पनि त्यो सन्देश दिन चाहन्छु र यो राष्ट्रप्रति म सधैँ वफादार रहेर आफ्नो जिम्मेवारी भूमिका निभाउनेछु र सधैँ म जनताप्रति सधैँ जनताको कुराहरूलाई साथमा लिएर राष्ट्रमा उठेका बेला बखतमा उठ्ने गरेका त्यस्ता समस्याहरू त्यस्ता इस्युहरूलाई मैले आफ्नो एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतले यस राष्ट्रिय सभामा ती मुद्दाहरूलाई उठाउनेछु र आफूले आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म म अत्यन्तै अनुशासित ढङ्गले यो राष्ट्रको मर्यादाभित्र रहेर आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। दूसर सदस्य देवेंद्र दाहाल अपना निर्वाचित भऽ कऽ आयल क्षेत्र के जनता प्रति उत्तरदायी भऽ कऽ देशक नीति निर्माणक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करबाक बतौलनि अछि। नीति निर्माणक संगे विकासक क्षेत्र में सेहो अपन भूमिका रहबाक ओ बतौलनि। मलाई के लाग्दैन भने राष्ट्रिय सभाको भूमिका प्रभावकारी भएन भन्ने लाग्दैन। हुन त म पहिलोचोटि प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु। यस अगाडि पनि प्रतिनिधि सभाबाट पठाएका कतिपय कुराहरूलाई करेक्सन गर्ने र राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएका कतिपय विधेयकहरू प्रतिनिधि सभामा जाने प्रभावकारी ढङ्गले त्यसले चाहिँ भूमिका निर्वाह गरेको जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई म प्रभावकारी भएन भनेर चाहिँ भन्दिनँ।
तर यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ म छु र मेरो भूमिकाको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने म जुन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आएको छु त्यस क्षेत्रका जनताप्रति उत्तरदायी भएर देशको नीति निर्माणको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मैले सोचेको छु र मैले अलिकति यसलाई नीति निर्माणको साथसाथै अब अलिक देशको समृद्धिको कुरा पनि छ, त्यसो हुँदाखेरि अलिकति डेभलपमेन्टको सेक्टरमा पनि मेरो भूमिका रहन्छ भन्ने मैले सोचिरहेको छु। दोसर सदस्य मृगेंद्र कुमार सिंह प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय पंचायत के अनुभव के संग अपना राष्ट्रीय सभा के गरिमा कायम रखैत कार्य संपादन में भूमिका निर्वाह करबाक बतौलनि अछि। राष्ट्रीय सभा परिपक्व संसद भेलासँ विचार सब परिपक्व अयबाक आ निर्णय सेहो परिपक्व ढंग से हेबाक ओ बतौलनि। सदन भनिन्छ संसदीय व्यवस्थामा माथिल्लो सदन भनिन्छ, दुईटा सदन हुन्छ, त्यसमा माथिल्लो सदन भनेपछि निश्चित रूपमा यसको गरिमा चाहिँ आफै किसिमको गरिमा हो र देश विकासमा समृद्धिमा नीति नियम बनाउनेमा चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा संसदको काम हुन्छ। त्यसमा प्रतिनिधि सभा भन्दा अलि परिपक्व रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय सभाको चाहिँ हुनु पर्यो। निश्चित रूपमा अरू देशमा पनि परिपक्व मान्छेहरू नै राष्ट्रिय माथिल्लो सदनमा चाहिँ राखिन्छ जानुहुन्छ। त्यसैले परिपक्व रूपमा विचार पनि सबै काम कारबाही चाहिँ परिपक्व रूपमा एकदम हुनुपर्छ। राष्ट्रीय सभा सदस्य सब आय पद तथा गोपनीयता के शपथ लेने छन्। राष्ट्रीय सभा के नवनिर्वाचित सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठ जनादेश प्राप्त सरकार जनता की इच्छा आ आकांक्षा अनुसार काज क दिखेबाक विकल्प नहीं रहल बतौलनि अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य के शपथ लेला लगले आइ बैसल राष्ट्रीय सभा बैसार में नवनिर्वाचित सदस्य सभक दिस मंतव्य राखैत ओ वर्तमान सरकार संग समृद्ध नेपाल कार्यभार पूरा क देखावा बाहेक विकल्प नहीं भेल बतौलनि अछि। ओ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, स्थिर राजनीतिक अवस्था आ जनादेश प्राप्त बहुमत प्राप्त सरकार भेलासँ सरकार के बहाना देखेबाक छूट नहीं भेल बतौलनि अछि। आज अहिले हाम्रो पार्टीलाई जनादेश प्राप्त भएको छ र आज अहिले हामी राष्ट्रिय सभा सदस्यसम्म भइसक्दाखेरि संघीय संसदमा हाम्रो पार्टीको 2/3 बहुमत स्थापित भएको छ र 6वटा प्रदेशमा पनि हाम्रो पार्टीको बहुमतको सरकार छ, अर्को एउटा प्रदेशमा अर्को पार्टीको सरकारको छ, संयुक्त सरकार छ र बहुसंख्यक स्थानीय सरकारमा पनि हामी जनादेश प्राप्त छौँ। तर पनि जे होस् सरकारले स्थायित्व पाएको छ, राजनीतिक स्थिरता भएको छ। अब तीनटै कुरा भन्ने हामीसँग स्थिति छैन। लोकतन्त्र भएन भन्न पाइँदैन, संक्रमणकाल छ संविधान छैन भन्न पाइँदैन, अब बहुमतको सरकार छैन, राजनीतिक स्थिरता छैन, अस्थिरता छ भन्न पाइँदैन र अब हामीले व्यवहारमा समृद्ध नेपालको कार्यभार पूरा गरेर देखाउनु बाहेक यताउता गर्ने ठाउँ छैन। हामी जन्म नपाएका छौँ र राजनीतिक परिवर्तन के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में रूपांतरण क व्यवहार में देखावा बाहेक दोसर विकल्प नहीं रहल कहैत ओ एकर लेल सरकार के मात्र प्रयास नहीं भेलासँ सब दल एक ठाम में रहल जेबाक बतौलनि अछि। ओ अतिक्रमित भूमि फिरता, लोकतंत्र के विकास आ विकासक आधारभूत विषय में सत्ता पक्ष विपक्ष लगायत सामाजिक संघ संस्था नागरिक समाज सब मिलकर काज कैल जेबा में जोर देलनि अछि। राजनीतिक प्रणाली में परिवर्तन कैलो पर ई प्रणाली मांग कैल अनुसार दृष्टिकोण, मूल्य, मान्यता, आचार, संस्कृति, व्यवहार में अभ्यास कर नहीं सकलासँ राजनीतिक प्रणाली कार्यान्वयन में नहीं जाकर कमजोर भेल कहैत ओ एहि दिस गंभीर बना सेहो सब संग अपील कयलनि अछि। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम जल्दीए राष्ट्रीय सभा सदस्य के लेल मनोनीत हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि अछि। आइ संघीय संसद भवन बाहर पत्रकार सब संग संक्षिप्त बातचीत करैत प्रवक्ता श्रेष्ठ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली स्वास्थ्य उपचार करा कऽ घोरला बाद मनोनयन के लेल सिफारिश हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि अछि। युवराज खतिवड़ा के अर्थमंत्री में सिफारिश कर मिलबाक मुदा गौतम के राष्ट्रीय सभा में सिफारिश कर किया ने मिलबाक प्रश्न में ओ प्रधानमंत्री ओली पार्टी के निर्णय मानबाक विश्वास व्यक्त करैत अनावश्यक बहस नहीं कर आग्रह कयलनि अछि। उपस्थित हुनु भएन किनभने त्यसलाई मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट मनोनयन हुनुपर्छ, त्यो प्रक्रिया पुरा भइसकेको छैन। पार्टीको निर्णय
पार्टीकै एउटा अध्यक्ष जसले बैठकमा बसेर त्यो निर्णय भएको छ, उहाँले निर्णय लागू गर्नु नगर्ने जो प्रचार भएको छ नि त्यसप्रति हाम्रो विश्वास छैन र अध्यक्ष कमरेडले औपचारिक रूपमा त्यस्तो कुनै टिप्पणी गर्नुभएको पनि छैन। त्यसकारणले पार्टीको निर्णय क्रियान्वयन हुने नै छ, त्यसमा अनावश्यक बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन भन्ने हामीलाई लागेको छ। राष्ट्रिय सभामा आउनुहुन्छ यसको मतलब अर्को कुनै पार्टीले त्यही निर्णय गरेको छ। अब त्यो निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएर प्रधानमन्त्रीजीले मन्त्री परिषदबाट राष्ट्रपतिज्यूका सिफारिस गर्न बाँकी छ। नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम के नाउँ सिफारिस करबाक निर्णय केलो पर प्रधानमंत्री ओली असहमति जनबैत आयल अछि। मंत्री परिषद नाउँ सिफारिस केला बाद राष्ट्रपति मनोनयन करबाक प्रावधान रहल अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के संसदीय दल के उपनेता सुभाष चंद्र नेवाग पार्टी देने सुझाव अनुसार राष्ट्रीय सभा में सरकार सांसद मनोनयन करबाक बतौलनि अछि। राष्ट्रीय सभा के एकटा सीट बाँकी रहल अवस्था में व्यक्ति से पार्टी बड़का आ पार्टी से देश आ जनता बड़का भेला से पार्टी के सुझाव के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कार्यान्वयन करबाक बतौलनि अछि। आइ नेता नेवांग संविधान सरकारक सिफारिश में राष्ट्रपति मनोनयन करबाक कहलो पर पार्टी के सुझाव के सेहो माइन का आगा बढ़बाक विश्वास अपना केने बतौलनि अछि। मान्य सदस्य नभए पनि 6 महिनाको लागि मन्त्री हुन सक्ने संविधानको प्रावधान अनुसार उहाँको नियुक्ति भएको छ। वास्तवमा यो जुन पद खाली छ मान्य सदस्यको सरकारले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने, त्यसको लागि एकातिर प्रधानमन्त्रीज्यूले अर्थमन्त्रीलाई दोहोर्याउने उहाँको विचार थियो, त्यो बाहिर पनि बोल्नु भएको छ, हामीसँग पनि भन्नुभएको थियो। त्यसमा कमरेड वामदेव गौतमलाई लगिनुपर्छ भनेर सचिवालयका साथीभाइहरूले ओ अर्थमंत्री के नियुक्ति संघीय संसद के सदस्य नहीं भेला पर 6 महीना के लेल भ सकबाक संविधानक व्यवस्था अनुसार भ चुकल बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा के नियुक्ति करबाक विचार व्यक्त केला पर पार्टी सचिवालय पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम के ल जाय अनुरोध केला से प्रधानमंत्री गंभीरतापूर्वक लेने ओ बतौलनि अछि। ओ प्रधानमंत्री ओली अखन हॉस्पिटल में रहला से ओ पूर्ण रूप में स्वस्थ भेला बाद परामर्श क क सरकार निष्कर्ष में पहुंचबाक विश्वास सेहो व्यक्त केलनि अछि। अर्थ मंत्रालय के पदभार सम्हारैत डॉक्टर युवराज खतिवड़ा युद्ध नहीं जितला धरि फिरता नहीं हेबाक बतौलनि अछि। आइ अर्थमंत्री में पुनः नियुक्त भेल खतिवड़ा पदभार सम्हारला बाद देश में रहल गरीबी, असमानता, अभाव आ अन्याय विरुद्ध के लड़ाई में जीत प्राप्त नहीं केला धरि नहीं घुरबाक बतौलनि अछि। पदभार ग्रहण बाद खतिवड़ा अपना न्याय आ समानता के पक्ष में लड़ाई लड़बाक योद्धा भेल आ कमांडर फिरता नहीं बजौला धरि नहीं अयबाक बतौलनि अछि। यो सन्दर्भमा विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय र समानताको पक्षको लडाईँ लड्ने म एउटा योद्धा हुँ। योद्धा लडाईँमा त्यो बेलासम्म लडिरहन्छ जुन बेलासम्म कमान्डरले या फिर्ता हो भन्दैन या युद्ध जित्दैन। मेरो कार्यकाल पनि त्यही हो। जबसम्म युद्ध जितिँदैन या कमान्डरले फिर्ता हो भन्दैन तबसम्म मुलुकका गरिबी, अभाव, रोग, भोग, शोक, असमानता र अन्यायको विरुद्धमा लडिरहने कुरा हो। त्यसो हुनाले यसको कुनै समय सीमा हुँदैन। तैना संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय के पदभार ग्रहण करैत खतिवड़ा आवक अपन कार्यकाल नीति तथा कार्यक्रम सब आ बजेट मार्फत बाजल बात सब पूरा करबाक रहल बतौलनि अछि। जनसमक्ष राखेका ती प्रतिबद्धताहरू, नीति कार्यक्रम र बजेट मार्फत संसदमा बोलेका कुराहरू र जनअपेक्षा अनुसारका कामहरू गर्ने, यो कार्यकालको विगतमा भएका कामहरूलाई अझ सुदृढ ढङ्गले अघि बढाउने र पुरा नभएका कामहरूलाई पुरा गर्दै जाने, मूलतः त्यही नै हो। खतिवड़ा आइ पद तथा गोपनीयता के शपथ लेने छलथि। एहिसँ पहिने मंगल दिन राष्ट्रीय सभा सदस्य के कार्यकाल समाप्त भेला बाद खतिवड़ा राजीनामा देने छलथि। आ फेरसँ व्यावसायिक विश्राम बाद तराई मध्य समृद्धि कार्यक्रम में अनियमितता भेल संसदीय समिति के सांसद सभक आक्रोश, समिति से सरकार के ध्यानाकर्षण कराओल।
आ कोरोना वायरस मृतकक संख्या 3220 पहुँचल। संक्रमित करीब 94,000। भारत में से 28 गोटे संक्रमित। तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम अंतर्गत के परियोजना में अनियमितता भेल कहैत प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सरकारक ध्यानाकर्षण करौलक अछि। आई सिंहदरबार में बैसल समिति के बैसार तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम संचालन कार्यविधि 2075 अनुसार योजना सभक छनौट आ कार्यान्वयन नहीं भेल उपराग आयल कहैत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय और सरोकार वाला निकाय सबके ध्यानाकर्षण करौलक अछि। सम्पन्न हुन नसकेको भन्ने खालको गुनासो पनि व्यापक रूपबाट आएको कारणले अनुगमनको मेकानिजमलाई अलि डह्रो बनाउनु पर्यो र अनुगमन गर्ने र त्यो अनुगमनबाट प्राप्त भएका चाहिँ जुन निष्कर्ष छ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने दिशामा जानु पर्दछ भन्ने हो। ध्यान गर्नुपर्छ। बैसार में सांसद अमरेश कुमार सिंह योजना देशक आवश्यकता अनुसार बनल जेबाक मुदा पहुँचक आधार में बनला से अनियमितता भेल बतौलनि अछि। त्यहाँको क्रोनिक पोभर्टीलाई घटायो कि त्यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई बिल्ड गर्यो कि ग्राभेल छिटेर इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिङ चाहिँ यो ठग्ने कुरा होइन। आज 30 वर्षदेखि ग्राभेल ठगेर यो देश धनी भइसक्यो। जम्मी गिटी क्रसरवाला धनी भइसक्यो। जम्मा गिटी क्रसरवाला 25 जना त सांसदै भइसक्यो। यो समृद्धि अभियानले केही गिटी क्रसरलाई पक्कै धनी बनायो, केही कार्यकर्तालाई पक्कै धनी बनायो र आउँदो दिनमा माफिया तन्त्रमा पोलिटिक्सलाई कन्भर्ट गर्न पनि सहयोग गर्यो। त्यतातिर समृद्धि भइरहेछ। त्यसमा म डिबेट गर्न चाहन्छु। तैना सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू कार्यविधि निर्माण करैत काल त्रुटि भेला से अनियमितता बढ़ल बतौलनि अछि। ओ समिति में पड़ल उपराग में सेहो कार्यविधि एक दिस आ कार्यान्वयन दोसर दिस देखल गेल बतौलनि अछि। कार्यविधि एकातिर छ, कुनै स्थानीय तहमा धेरै बढी गयो, कुनैमा शून्य भयो, यस्ता आयो। यो कार्यगत त्रुटि भयो। त्यसो भए अब यो कार्यविधिले यसो भनेको कारणले यो स्थिति आएको हो कि कार्यविधिले सबैलाई सन्तुलन गरेको, तर कार्यगत रूपमा गर्दाखेरि कहीँ धेरै जाने गएको गई गर्ने, कहीँ जाँदै नजाने, कुरै नपुग्ने एप्रोचले हुने र नहुने कुरा होइन। यो नीतिले हामी किन परेनौँ भन्ने पनि गुनासो हो जस्तो लाग्छ मलाई। तैना सांसद ब्रिजेश कुमार गुप्ता ई कार्यक्रम में अनियमितता बहुत भेल बतौलनि अछि। ओ अनुगमन नहीं हेबाक प्रवृत्ति से अनियमितता बढ़ल बतौलनि अछि। माथिबाट छनौट गर्ने, त्यसपछि उताबाट लौलो एउटा कागज पठाइदेऊ त भनेर कागज पठाएमा कार्यक्रम पठाउने गरिएको छ। त्यसले राम्रो गरेको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। समृद्धि कार्यक्रमले उत्पादनतिर चाहिँ संकेत गर्छ कार्यक्रमको नामले चाहिँ, तर कामले के छ त भने अनुत्पादक। तैना सांसद डेला संगड़ौला तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम में मापदण्ड पूरा नहीं भेल परियोजना समेत कार्यान्वयन कयल गेल भेटल बतौलनि अछि। बैसार में संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री हृदय त्रिपाठी परंपरागत लुरि ढंग आ परंपरागत पेशा के सेहो सहयोग कयल जेबाक तरीका से कार्यक्रम सब लागू कयल गेल बतौलनि अछि। पनि अलिकति सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले हामीले छोएका छौं। जस्तो तराई मधेसका डोम, मुसहर, धाङड, हरिजन लगायतका विभिन्न पत्थरकटहरू छन्, उनीहरूलाई नै अलिकति लक्षित गरेर केही कार्यक्रम जान लग्न सकिन्छ कि भनेर आगामी वर्षको लागि यो मलाई लागेको चाहिँ अरू खासै चाहिँ यो नाम चाहिँ तराई मधेस समृद्धि भए पनि तैना योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर पुष्पराज कड़ेल सब योजना सब राष्ट्रीय योजना आयोग से गेलो पर तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम की योजना छनौट आयोग से नहीं भेल स्पष्ट केलनि। के निर्देशन हुन्छ त्यो अनुसार हामी जाउँला। हामीले देख्दाखेरि चाहिँ समस्याहरू पर्ने आयो भयो भने मात्रै राष्ट्रिय योजना आयोगमा आउनु पर्ने हो, नत्र आउनु पर्दैन। त्यस हुनाले नियमित रिपोर्टिङको कुरो त्यति धेरै हुँदैन। समन्वयका सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी त हो त। ये कार्यक्रम अंतर्गत आर्थिक वर्ष 2076-77 में 1,70 करोड़ रुपया विनियोजन भक 60टा क्षेत्र में 432टा आयोजना कार्यान्वयन में आयल अछि। सामूहिक आवास भवन, सामुदायिक पूर्वाधार, कृषि विकास, खानेपानी तथा सड़क सफाई, सिंचाई तथा नदी नियंत्रण, ऊर्जा विपद न्यूनीकरण पूर्वाधार क 60टा क्षेत्र पहचान भेल अछि। ई कार्यक्रम तराई मधेश के 22 जिला में रहल 277 पालिका में लागू कयल गेल अछि। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल पक्ष पार्टी अगला चैत में आयोजना कर लागल क्रियाशील सदस्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के बहिष्कार
करऽ लागल अछि। कांग्रेस नेता प्रकाश मान सिंह के निवास चाक्सीबाड़े में आइ बैसल पौडेल पक्ष के जमघट 14 महाधिवेशन प्रभावित करऽ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना कयल गेल कहैत बहिष्कार करबाक निर्णय केने अछि। जमघट में सहभागी भेल प्रकाश मान सिंह म्याद बढ़ा कऽ सहमति में महाधिवेशन कार्यतालिका प्रकाशित करऽ सफल भेल अवस्था में फेर महाधिवेशन के प्रभावित करऽ प्रशिक्षण कार्यक्रम करऽ लगला सँ बहिष्कार करबाक बतौलनि अछि। र मुख्य कुरा आजको यो छलफलमा के कुरा आयो त भन्दाखेरि हरेक कुराको यो चाहिँ काम गर्नको लागि समय चाहिँ हुन्छ। यो समय घड्किसकेपछि गर्ने काम ठिक हुँदैन। यो चाहिँ 14औं पार्टीको 14औं महाधिवेशन को चाहिँ तिथिमिति चाहिँ तोकिसकेको कारणले गर्दाखेरि यो पार्टीभित्र यो अहिले यो 14औं महाधिवेशनको तिथिमिति तोकिसकेको कारणले गर्दाखेरि पार्टीभित्र चाहिँ यो निर्वाचन आचार संहिता चाहिँ लागू भइसकेको छ र आचार संहिता लागू भएको कारणले गर्दाखेरि यो 14औं महाधिवेशनलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा प्रभावित गर्ने कुनै पनि काम यो चाहिँ भनौँ न पार्टीबाट चाहिँ अब चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ आम हाम्रो चाहिँ कार्यकर्ताहरूको पनि त्यो भनाइरहेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ 14औं महाधिवेशनलाई यो चाहिँ प्रभावित गर्ने कांग्रेस केंद्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अगिला चैत में पार्टी क्रियाशील सदस्य सबके प्रशिक्षण देबाक समय तोकला बाद पौडेल पक्ष असंतुष्ट भेल अछि। कांग्रेस 77 जिला के 165 निर्वाचन क्षेत्र से 10,000 क्रियाशील सदस्य के प्रशिक्षण देबाक तैयारी केने अछि। मुदा असंतुष्ट पौडेल पक्ष केंद्रीय महाधिवेशन नहीं करेबाक षड्यंत्र भेल कहैत बहिष्कार करबाक निर्णय केने अछि। जमघट में वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल सहित महामंत्री डॉक्टर शशांक कोइराला, नेता सब प्रकाश मान सिंह, मिनेन्द्र रिजाल, अर्जुन नरसिंह केसी आ असंतुष्ट केंद्रीय सदस्य सब तथा काठमांडू में उपलब्ध भेल जिला सभापति सब आ उपसभापति सभक सहभागिता रहल छल। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पार्टी के सब तह के जमघट सम्मेलन आ सभा लगायत के कार्यक्रम सब स्थगित केलक अछि। विश्व भर कोरोना वायरस कोविड-19 के संत्रास पसरल कहैत कांग्रेस पार्टी के संपूर्ण कार्यक्रम दोसर सूचना जारी नहीं होबऽ धरि के लेल स्थगित करबाक निर्णय केलक अछि। प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा के अनुसार पार्टी के सभा सम्मेलन स्थगित भेलो पर पार्टी के 14 महाधिवेशन तैयारी के आंतरिक कार्यक्रम सब जारी रहत। पार्टी के समायोजन, क्रियाशील नवीकरण आ वितरण लगायत के काज संबंधित समिति मार्फत जारी रहबाक ओ जानकारी देलनि अछि। अहिले तत्कालका गतिविधिहरू स्वाभाविक सँगैमा उल्लेख गरेका छौँ भन्दाखेरि भने आजकै मितिबाट लागू हुने भनेको छ, तर अर्को सूचना नगरिएसम्मलाई भनेको छ। अब यो अर्को सूचना चाहिँ 1 हप्तापछि 10 दिनपछि हुन्छ या तपाईँको अलिक बढी समय लिन्छ भन्ने कुरो हामीले जोखिमलाई कुन रूपमा जुझ्न सक्नेछौँ, विश्वव्यापी रूपमा अथवा नेपालमा प्रवेश हुने कोरोनाको स्थितिको आकार के बन्छ, राज्यदेखि लिएर हाम्रा धारणादेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको धारणासम्म कुन रूपमा गाँसिन्छ। किनभने यो विषय भनेको एकातर्फ नेपाल सरकारले सार्वजनिक रूपमा चाहिँ भेला सम्मेलनहरूको सन्दर्भमा अपिल गरिरहने अनि प्रतिपक्षी दल चाहिँ आफ्नै प्रकारको भेलामा मात्रै लागिरहने भन्ने बिल्कुल मिल्दैन थियो। हाम्रो पनि जिम्मेवारी कुरा हो। चाहिँ अहिलेलाई मैले यति मात्रै भन्ने हो, हाम्रा कुनै पनि प्रकारका भेलाहरू, ठुलो प्रकारका भेलाहरू, सम्मेलनहरू आदि इत्यादिहरू तत्काल हुने छैनन्। तर यो अब सरकारी लापरवाही आ ढीला सुस्ती के कारण कोरोना के संत्रास पसरवा खतरा के कांग्रेस गंभीर रूप में लेने ओ जनौलक अछि। जोखिम के सामना करबाक राष्ट्रीय अभियान में सरकार संगे रहल कहैत शर्मा सरकार आ संबंधित निकाय जोखिम सामना कर निर्माण करबाक रणनीति सभक पालना आ कार्यान्वयन में सबके साथ कर सेहो अपील केलनि अछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल के सेहो कोरोना के उच्च जोखिम रहल राष्ट्र कहि कऽ सतर्क करौने सतर्कता आ चेतना का अभियान पार्टी आगा बढ़ेबाक ओ बतौने छलथि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन में देखल गेल नोवेल कोरोना वायरस अर्थात कोविड-19 के कारण मृतकक संख्या 3,220 पहुँचल अछि। पिछला तथ्याङ्क अनुसार विश्व भर में कोरोना वायरस से 94,257 गोटे संक्रमित रहल पुष्टि भेल छै। कोविड-19 से चीन बाहर सबसे बेसी इटली में
79, ईरान में 77, दक्षिण कोरिया में 33, जापान में 12, अमेरिका में 9, फ्रांस में 4, हांगकांग में 2, थाईलैंड में 1, ताइवान में 1, फिलिपिन्स में 1, सेन मैरिनो में 1, ऑस्ट्रेलिया में 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। कोरोना से सबसे बेसी संक्रमित चीन में रहल अछि। चीन में 80,282 गोटे संक्रमित रहल अछि। तहिना दक्षिण कोरिया में 5,621, ईरान में 2,922, इटली में 2,502, डायमंड प्रिंसेस पानी जहाज में 706, जापान में 319, जर्मनी में 244, फ्रांस में 212, स्पेन में 193, अमेरिका में 128, कुवैत में 56, मलेशिया में 36, भारत में 28, यूएई में 27 आ कतार में 8 गोटे संक्रमित रहल अछि। बीतल दिसंबर महीना के अंत से चीन के हुबई प्रांत के वुहान शहर से पसरल ई वायरस के संक्रमण अखन धरि 70 से बेसी देश में पसरि चुकल अछि। अखन धरि 51,203 गोटे इलाज प्राप्त कऽ कऽ घर समेत घुरि चुकल अछि। अब खेल समाचार। एसीसी ईस्टर्न रीजन T20 क्रिकेट में नेपाल पहले जीत निकालने अछि। नेपाल थाईलैंड के 9 विकेट से पराजित केने अछि। T20 अंतर्राष्ट्रीय में नेपालक ई कीर्तिमानी जीत अछि। सर्वाधिक कम बॉल में विपक्षी देने लक्ष्य पूरा करैत नेपाल कीर्तिमानी जीत निकालने अछि। एहिसँ पहिने नेपाल कुवैत विरुद्ध 15 ओवर 5 बॉल में 7 विकेट के क्षति में जीत निकालने छल। टॉस जीत कर पहिने बैटिंग केने थाईलैंड निर्धारित ओवर में सब विकेट के क्षति में 66 रन बनौने छल। थाईलैंड के हेनन जोर्डन सर्वाधिक 13 रन बनाकर आउट भेलासँ दोसर कोनो खिलाड़ी दुब्बर अंक बनाबऽ नहि सकल छल। नेपालक लेल करण केसी 3 विकेट आ अविनाश बोहरा 2 विकेट लेने छल। तहिना संदीप लामिछाने आ भुवन कार्की के नाम में 1-1 विकेट रहल अछि। भुवन आई डेब्यू सेहो केने अछि। करण केसी 4 ओवर बॉलिंग करैत 12 रन खर्च कऽ कऽ 3 विकेट लेलक अछि। थाईलैंड सेहो 67 रन के लक्ष्य नेपाल एक मात्र विकेट गुमाकर 5.3 ओवर में पूरा कैने छल। अब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। सिरहा में बसक ठक्कर से 1 गोटे की मृत्यु। धनुषा के महेंद्रनगर में एक व्यक्ति मृत्यु भेटल। प्रधानमंत्री ओली के किडनी के प्रत्यारोपण संपन्न, किस दिन अस्पताल में राखल जाए। राष्ट्रीय सभा के नया सांसद सब पद तथा गोपनीयता के शपथ, नीक से कार्य संपादन करबाक प्रतिबद्धता। तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम में अनियमितता भेल कहैत संसदीय समिति के सांसद सभक आक्रोश, समिति से सरकारक ध्यानाकर्षण। आ कोरोना वायरस से मृतकक संख्या 3,220 पहुंचल, संक्रमित करीब 94,000। भारत में सेहो 28 गोटे संक्रमित। बेस्ता अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।